नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वाले जातक की कि उनका दैनिक राशिफल आज कैसा रहेगा और उनका महाराशिफल आज कैसा रहेगा, यानी उनकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, उनकी हेल्थ उनके बारे में क्या कहती है, उनकी वेल्थ का उनके बारे में क्या विचार है। सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान से और फिर बाद में हम बात करते हैं उनके दैनिक राशिफल के बारे में। तो चाणक्य नीति का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ही सीधा साधा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बहुत ही सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही वफादारी से किसी का भी काम करें, तो लेकिन ऐसा करना भी चाहिए कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति ऐसी ईमानदारी से और वफादारी से काम करता है, उसी को बहुत सी बातें सुननी पड़ती है। तो थोड़ी सी चालाकी इंसान को अपने अंदर ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप सीधे वृक्षों की तरह सबसे पहले किसी भी धोखे का शिकार हो जाए। इसी के साथ हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर होता है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है। ये ऐसी सच्चाई है जो सबको बहुत ही बुरी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इसी के साथ अगर आप कोई भी कार्य आरंभ करते हैं, कोई भी कार्य अगर आप शुरू करते हैं, तो शुरू करने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न ज़रूर पूछिएगा। पहला, मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, और दूसरा, इसका परिणाम क्या होगा, और तीसरा, और क्या मैं इस कार्य को करने में सफल हो जाऊंगा। अगर आपको इन तीनों सवालों के जवाब मिलते हैं, फिर ही आपको कोई नया काम आरंभ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके लकी नंबर के बारे में। तो लकी नंबर आज आपका 10 रहने वाला है, यानी कि शुभ अंक आज आपका 10 रहेगा। अगर हम लकी कलर यानी कि शुभ रंग की बात करें तो वो आज ब्लू रहेगा। तो अब हम बात करते हैं दैनिक राशिफल की कि सितारे क्या कहते हैं आपके दिन के बारे में, कि आपका दिन कैसा व्यतीत होगा। तो सितारों का कहना है आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होगी जो आपकी कमियों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानता है, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता, जैसे उसमें खुद में कोई बुराइयां ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाए रखनी है। उन अच्छे लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो आपको पिछले कुछ वर्ष में मिले हुए हैं। उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करें, क्योंकि जो पिछले दोस्त होते हैं, पिछले रिश्तेदार होते हैं, वो ही हमारे लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं। बात करते हैं हेल्थ के बारे में कि स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल का आपके बारे में क्या कहना है। तो आज आप काफ़ी ऊर्जावान फील कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी वाला फील कर रहे हैं आज आप। तो आज का दिन जो बाहर के कार्य करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। खासकर आज प्रतिस्पर्धा खेलों में काफ़ी अच्छा करने वाले हो आप। लेकिन अगर आप अपने शरीर से उसकी क्षमता से अधिक काम लेंगे तो आपको मानसिक थकान भी महसूस होगी, जो आपको सामान्यतः कभी नहीं होती। देखिए, अगर मानसिक थकान आपको हो जाती है तो आपको शारीरिक थकान भी ज़रूर होगी, क्योंकि मन की अगर खुशी हमारे फेस पर झलकती है, हमारे शरीर पर झलकती है, तो मानसिक थकान भी हमारे शरीर पर दिखेगी ही। तो कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी शारीरिक स्थिति अत्यंत उत्तम है। तो अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो सभी पक्षों से प्रतिबद्धताओं की वजह से आप एक बहुत ही व्यस्त जीवन जी रहे थे, यानी कि बहुत से काम हैं आपको जिनकी वजह से आप बहुत ही बिजी रहते थे। आज आप पर दबाव कुछ कम हो सकता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। तो इस अवसर को आराम करने या फिर अपने साथी या फिर परिवार के साथ खुशी से बिताएं। आपको परिचित चीज़ों से आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने साथी के साथ घर पर एक शांत शाम का आनंद उठाएं, बजाय कि आप बाहरी चीज़ों या फिर बाहर आनंद उठाने जाएं। अपने साथी के साथ एकांत में बैठें और उनके साथ अपने दिल की सभी बातें शेयर करें। आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो अब हम बात करते हैं आपके धन राशिफल के बारे में। तो धन राशिफल की अगर हम बात करें तो आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने में बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। बहुत ही प्राउड होता है आपको जब आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कर देते हैं। ये अब आपके वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आएगा कि आप
कितने काम में कितना क्या करते हैं, तो कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको दी जा सकती है, जो कि आपके करियर की प्रगति के लिए नए दरवाजे और आयाम खोलेगी। आय में भी वृद्धि की संभावना है। आपको अपने करियर को आगे ले जाने के लिए समर्पण और ध्यान को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये हुआ आपका धन राशि फल, आपका लव लाइफ के बारे में, आपकी रिलेशन, आपके जो स्वास्थ्य के बारे में मैंने आपको बताया। तो अब हम बात करते हैं आपके शुभ समय और अशुभ समय के बारे में, कि आपका जो शुभ समय है वो कब आरंभ होगा, ताकि शुभ समय में अगर कोई भी नया कार्य आप आरंभ करना चाहें तो उसे कर सके। क्योंकि अशुभ समय में अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हमें डबल बेनिफिट तो होता ही है, साथ ही हमें कोई भी बाधाएं उत्पन्न नहीं होती, उस कार्य को करने में कोई भी कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होती। और वहीं अगर देखा जाए अशुभ समय की ओर, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है, कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। और अशुभ समय में अगर कोई भी कार्य हम आरंभ करें तो उसमें बहुत सी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, बहुत सी बाधाएं आ जाती हैं। तो इसीलिए आपको जो भी कार्य करना है, अगर घर में कोई नई वस्तु लेकर आनी है, घर में पूजा पाठ करवाना है, तो उसे आप शुभ समय में करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शुभ समय जो आपका है वो दोपहर के 2:25 से लेकर 4:12 तक का है। और यदि शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 6:34 से लेकर 7:44 तक का है। और आपका जो अशुभ समय है वो सुबह के 7:25 से लेकर 9:12 तक का है। लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी। उस उपाय को करने से आप इन कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं और आप अपनी दिन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आज आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे ज़रूरी बात, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। देखिए, किसी भी इंसान के लिए उसकी हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी हम काम कर पाएंगे और तभी हम पैसे कमा पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो जाएं कि आपको अपनी सेहत का ध्यान ही ना रहे। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी बात तो ये है। और इससे अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको ठंडा खाना भी बिल्कुल नहीं खाना है, आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, आपको बाज़ारी खाना भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। घर की बनी हुई जितनी चीज़ें आप खाते हैं वो आपके लिए उतनी ही अच्छी रहेंगी। तो ये जो ज़रूरी बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। और सावधान रहने की ज़रूरत है आपको अपने मित्रों से। आपका कोई मित्र आज आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, इसीलिए अगर आपका कोई भी मित्र आपको कहीं जाने के लिए आमंत्रित करता है तो आपको उसके साथ नहीं जाना है। अगर वो आपको कहे कि आपको किसी फ्रेंड की पार्टी में जाना है तो आपको कहीं पर भी अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने नहीं जाना है। अगर आपके मम्मा पापा आपको परमिशन देते हैं फिर आपको घर से बाहर जाना है, वरना आपको अपने किसी भी मित्र के साथ बाहर यात्रा करने बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, आज आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उस उपाय को बताने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है कि कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय या फिर बाबा भोलेनाथ जी आपको लिख देना है और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सा वो छोटा सा उपाय करना है जिसे करने से आप अपने घर की कठिनाइयों को, दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा काम है कि आज आपको, अगर आपके घर के अगल बगल कोई भी मंदिर है तो उसकी साफ़ सफाई आपको करनी है। अगर घर के अगल बगल में मंदिर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको घर के बाहर अगर जाना पड़े, कहीं दूर भी जाना पड़े, तो आपको फिर भी मंदिर की सफाई आज करनी ही करनी है। और उसके साथ ही मंदिर जाने के बाद आपको भगवान को स्मेल वाले पुष्प आज आपको अर्पित करने हैं और स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको मंदिर जाना है। इसके अलावा अगर आप मंदिर जाकर सफाई करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, तो दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना भी करनी है कि हे भगवान, की मेरे सभी कार्यों को संपन्न करने में मुझे आशीर्वाद देना और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये हुआ आपका दैनिक राशिफल, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ और एक छोटा सा उपाय आपकी कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ये उपाय करेंगे और अपनी सभी कठिनाइयों को ख़त्म कर देंगे।
तो अगर आप चाहते हैं हर रोज़ मैं आपको दैनिक राशिफल की इन्फॉर्मेशन बताती रहूं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।